अमेरिका ने जल, थल और नभ से ईरान पर हमले का एक फाइनल प्लान बना लिया है। ईरान भी हमले के जवाब में तीव्र प्रतिकार की हुंकार भर रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि ईरान को अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की यह ताकत कहां से मिल रही है। इस लाख टके के सवाल का जवाब है चीन। जी हां, बीजिंग के लाल सुल्तान की तरफ से शिया रिजीम को यह रणनीतिक सैन्य मदद दी जा रही है। ईरान ने हौसले बुलंद कर दिए। जाहिर सी बात है कि इसके बाद ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसका यह दावा है कि 12 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान का मिसाइल जखीरा प्रभावित हुआ था, लेकिन ईरान ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद से अपनी मिसाइल ताकत को एक बार फिर से बढ़ा लिया। ईरान ने चीन की मदद से शॉर्ट और मीडियम रेंज जो मिसाइल्स हैं उनका जखीरा खड़ा कर लिया है। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईरान ने चीन से लगातार अमोनियम पेरक्लोरेट की बड़ी खेप आयात की है। मिसाइल में सॉलिड इंजन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होने वाला अमोनियम पेरक्लोरेट, जिसकी यह खेप 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान ने जून 2025 की जंग के दौरान बर्बाद हुए 21 मिसाइल साइट में से 16 को चीन की मदद से फिर से वॉर अटैक मोड के लिए तैयार कर लिया है। अमेरिका की सैन्य घेराबंदी के बीच ईरानी सुप्रीम लीडर और मिलिट्री जनरलों की बॉडी लैंग्वेज चौंका रही है। खामनेई अमेरिका को लगातार धमकी दे रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अमेरिका और इजराइल को जून 2025 में मिली मात को याद दिलाकर दोबारा ऐसी हरकत न करने की नसीहत दे रहे हैं। वहीं ईरानी आर्मी, आर्टिश और IRGC के जनरल अमेरिका के खिलाफ मरने मारने की कस्में खा रहे हैं, तीखे बयान दे रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने के दावे कर रहे हैं। तो क्या ईरान की सैन्य तैयारी अमेरिका को पड़ेगी भारी? ईरान की तरफ से अमेरिकी हमला होने पर पलटवार के दावे के बीच जो ताकत और हौसला छिपा है, उसकी वजह है चीन। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजिंग के लाल सुल्तान ने शिया देश को रणनीतिक मदद पहुंचाई है। लंबी दूरी की मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाने वाला फ्यूल हो या फिर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चीन खुलकर ईरान की मदद के लिए उतर आया है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे के मुताबिक 19 से 22 जनवरी के बीच 56 घंटे के भीतर चीन के 16 सैन्य विमान तेहरान पहुंचे थे। दावा किया जा रहा है कि चीन के सैन्य विमानों में ईरान को दी जाने वाली बड़ी सैन्य मदद थी। चीन न सिर्फ ईरान को ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस दे रहा है जिससे मिसाइलों के लिए सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट तैयार किए जा सकें, बल्कि ईरान को HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलने के भी दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की तरफ से बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों और मिसाइल अटैक की आशंका के मद्देनजर ईरान ने चीनी शिकारी को तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने एयर स्पेस में चीनी HT-233 रडार का जाल बिछा दिया है। इस रडार को लेकर चीन का दावा है कि चीनी रडार अमेरिका के स्टील्थ लड़ाकू विमानों को आसमान में विजिबल बना देगा। मतलब F-35 और F-15E विमानों की लोकेशन ट्रेस करना चीनी रडार के लिए मुश्किल नहीं होगा।
दरअसल स्टेल्थ विमान रडार के एक्स बैंड तरंगों को सोख लेता है, जिससे इनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती। लेकिन चीन का HT-233 रडार इस खेल का मास्टर है, जो स्टेल्थ की काट के तौर पर कुख्यात है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से यहां तक दावा किया जा रहा है कि ईरान ने चीन से मिले HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। मतलब अमेरिका के खिलाफ चीन ने अपने दो सबसे बड़े फाइटर HT-233 रडार और HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को सौंप दिए। चीन ने ईरान को सिर्फ रडार ही नहीं दिया, बल्कि दावा तो यहां तक है कि एक यूनिफाइड कॉम्बैट डेटा लिंक ईरान को सौंप दिया है। यह दृश्य को भी देख सकता है। अगर रडार पैसिव मोड में है तो अमेरिका और इजरायली फाइटर जेट का पायलट अपनी मौत की ओर बढ़ रहा होगा। HT-233 रडार, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-300 और ईरानी बावर 373 एयर डिफेंस के साथ रियल टाइम डेटा साझा करता है। यानी अगर चीन का रडार F-35 को देखता है तो हमला ईरान की अपनी मिसाइल कर सकती है। अमेरिका को पता ही नहीं चलेगा कि उसे किसने पकड़ा है। चीन का HT-233 रडार AI से लैस एक इलेक्ट्रॉनिक दिमाग की तरह काम करता है। अमेरिकी एयरफोर्स जिसे अपना ब्रह्मास्त्र मानती थी, यानी F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यह रडार उसे मिट्टी में मिला रहा है। ईरान ने सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान नहीं किया है, उसने हमला होने पर पलटवार की धमकी दी है। लेकिन चीन ने ईरान के आसमान में अपनी चालें चल दी है। HT-233 रडार की हर एक तरंग अमेरिका के लिए एक चेतावनी बन सकती है। ये साफ है कि ईरान के आसमान में जो पर्दे खोले जा सकते हैं, उसके पीछे चीनी तकनीक का हाथ संभव है। अब अमेरिका के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी 5वीं पीढ़ी के विमानों की रणनीति बदले, या फिर अपने सबसे महंगी तकनीक को ईरान के शमशान में चलते हुए देखे। टीम न्यूज़ नेशन।